Assalamualaikum viewers, I am Mohammad Snawar and in this lecture I will discuss what is properties overloading in object oriented programming, and in previous lecture we have discussed about what is overloading and also discuss about method overloading, and I think you have no confusion in previous lecture, and in that lecture I will discuss what is property, how can we overload our properties in object oriented programming. That is very important lecture, and if you have any question then you can ask me on Facebook group, and let's start this lecture. पिछले लेक्चर में हमने मेथड ओवरलोड किया था कि मतलब किस तरह हम लोग डायनामिकली जो है मेथड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को हमने डायनामिकली क्रिएट करना है तो वो हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैजिक फंक्शन जो है मेथड यूज़ होते हैं। मैजिक मेथड जैसे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में देख रहे थे कि उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देन हम डबल अंडरस्कोर कॉल फंक्शन के साथ हम लोग कर रहे थे, एंड स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में कॉल स्टैटिक के साथ हम लोग उसको जो है वो डायनामिकली क्रिएट कर रहे थे। और इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो मल्टीपल जो है वो मैजिक फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास सेट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, सेट मेथड मैजिक मेथड यूज़ करते हैं। ये जो है वो दो चीज़ें जो है वो पूछता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेम जो है हमारे पास वेरिएबल है, मेथड जो प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ मींस वेरिएबल्स जो हमने क्लास में डिफाइन किए होते हैं वही हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं डायनामिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेम उसने पूछना होता है, और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज जो है वो असाइन करनी होती है, इनिशियलाइज जो वैल्यू करनी होती है, तो ये आस्क करता है। तो दो चीज़ें इसने पूछनी होती है, ये वैल्यूज जो है वो वेरिएबल जो है वो क्रिएट करता है एंड देन जो है उसकी वैल्यूज सेट करता है। तो ये इनिशियलाइजेशन के लिए जो है वो वैल्यूज मैजिक जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ हम गेट जो है वो परफॉर्म करते हैं। गेट क्या करता है कि ये जो है वो चेक करता है कि हमारे पास जो है वो वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है या ये जो आप गेट करने वाले हैं या जो प्रिंट करवाना है तो वो एग्जिस्ट करता भी है, मतलब कि उसने जस्ट जो है वो प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। अगर एग्जिस्ट करता है उसने जो है वो वहाँ पे शो करवा देगा कि ये जो आप प्रिंट कर रहे हैं। गेट फंक्शन एक्चुअली करता ही प्रिंट है, कोई भी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाने के लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसने आर्गूमेंट में जस्ट एक नेम उसने पूछना है कि जो प्रॉपर्टी है उसका नेम क्या है, तो वो उस बेस पे वहाँ पे सर्च करके वहाँ पे प्रिंट करवाएगा। एंड थर्ड इज़ कि यहाँ पे इस सेट फंक्शन हमने कॉल करना है। इस सेट फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपके जो है वो ये जो वेरिएबल आप लोग सर्च कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। लाइक आप लोग PHP कोर में कर रहे थे कि आप लोग इस सेट फंक्शन के साथ आप लोग चेक कर रहे थे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सेम एज दैट यहाँ पे भी इस सेट फंक्शन वही परफॉर्म करेगा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। अगर वो एग्जिस्ट करता है देन इसने जो है वो ट्रू हमें रिटर्न कर देगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है देन इसने फॉल्स रिटर्न करना है। एंड लास्ट थिंग जो है हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी है वो इन अनसेट फंक्शन है। तो अनसेट फंक्शन क्या करता है कि वो जो हमने क्रिएट किया वो उसको अनसेट कर देता है। उसको मतलब जो है वो अंडू करना, लाइक आपने इंडू जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं अंडू और इंडू, तो सेम फंक्शनैलिटी जो है वो अंडू जो है वो अनसेट परफॉर्म करेगा। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कोडिंग के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो चीज़ें वो किस तरह परफॉर्म होती हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास कह लें कि प्रॉपर्टी ओवरलोड। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि जो है वो एक मैं प्राइवेट अरे क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हमने ये जितने भी हम लोग प्रॉपर्टी ओवरलोड करेंगे उसमें हमने स्टोर करवाने। तो वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लाइक डाटा के लिए हम लोग अरे, ये हमारे पास जो है वो अरे होगी, तो वो अरे हम लोग जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो अरे होगी, सॉरी यहाँ पे अरे, ये ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब ये जो है वो इस अरे में हमने डाटा रिसीव करना है, डाटा स्टोर करना है, जो भी हम लोग जो प्रॉपर्टी ओवरलोड करेंगे उसको हमने रिसीव करना है। और सेकंड थिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, पब्लिक में ले लें, और यहाँ पे डिक्लेयर का बना लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं विद, सॉरी यहाँ पे डिक्लेयर विद 1। तो यहाँ पे 1 के साथ मैंने कर दी।
और ये वो वैल्यू स्टोर होगी जो हमारे डिक्लेयर नहीं होंगी, जो डिक्लेयर नहीं हुआ होगा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ओवरलोड नहीं हुई होगी उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है एज ए 1। एंड थर्ड इज के हमने यहाँ पे एक और परफॉर्म कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल हिडन। ये भी आपको पता चल जाएगा हिडन मैंने क्यों यूज़ किया। ये आउटसाइड द अगर क्लास जो है वो हम लोग जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं तो देन ये जो है वो ऑपरेटर ओवरलोड होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर, एक हमारे पास अरे है प्राइवेट और डाटा टाइप की, और सेकंड इज हमारे पास डिक्लेयर किया 1 वैल्यू स्टोर की, एंड थर्ड इज हमने हिडन जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया विद वैल्यू 2। तो यहाँ पे मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ कि जो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो हाँ इस सॉरी सेट हमने फंक्शन कॉल करना है। सेट फंक्शन क्या करेगा कि वो 2 आर्गुमेंट पास करेगा जो है वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फंक्शन और क्या सेट में क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेम होगा एंड सेकंड हमारे पास क्या होगा वैल्यू होगी। तो जो हमने यहाँ पे क्रिएट करना वो वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं इको को सिंपल करवा लेता हूँ कि इको क्या करवा लेता हूँ कि हमने ये जो आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओवरलोड जो की है वो सेट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, तो वो हमने सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। सेट क्या करना है, हमने नेम करना है एंड उसके बाद जो है वो मैं br टैग यूज कर लेता हूँ। एंड अब हम लोग सेट करने लगे हैं दिस फंक्शन के साथ। अब दिस फंक्शन जो है वो आपको तो पता है कि ये जो करंट ऑब्जेक्ट है, करंट जो वैल्यू उसको जो है वो पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डाटा को पॉइंट करता हूँ और यहाँ पे मैं पास करने लगा हूँ नेम। अब नेम जो है वो हमारे पास इंडेक्स होगा, इंडेक्स का नेम होगा। उस इंडेक्स बेस पे हम लोग जो है वो वैल्यूज़ जो है वो रिसीव करेंगे। तो उस इंडेक्स पे जाए और वहाँ पे जाके वैल्यूज़ जो है वो हमारी स्टोरेज है। अब ये नेम जो है वो हम लोग डायनामिकली जो है वो रिसीव कर रहे हैं और ये वैल्यूज़ जो है वो उस डाटा इंडेक्स पे हमारे पास उस इंडेक्स का नेम जो है वो जो हमने पास किया होगा वही होगा, एंड जो वैल्यूज़ हमने पास किया है उस इंडेक्स बेस पे उसकी वैल्यू उसी इंडेक्स पे वैल्यूज़ जो है वो स्टोर होगी। अब ये हमने सेट कर दिया। अब सेकेंड हमने जो डिस्कस किया था कि हमने गेट करना है, तो वो हम लोग गेट कर लेते हैं। गेट फंक्शन में हमने जस्ट जो है वो नेम यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये जो है वो वैल्यूज़ पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। दिस फंक्शन इको एंड दिस डाटा सेम एज दैट जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, और इसमें मैं चेक कर लेता हूँ नेम। एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इफ़ कंडीशन के साथ चेक कर लेते हैं कि ये जो की हम लोगों ने अंदर सेट की है ये एग्जिस्ट करती भी है क्या नहीं करती। तो ये यहाँ पे एक फंक्शन होता है अरे की एग्जिस्ट। ये फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि जो भी अरे है उसमें वो वैल्यूज़ पास करेंगे, वो वैल्यूज़ बेस पे उसने चेक करना है कि ये की जो है वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। तो यहाँ पे हमने किस बेस पे करना है, जो नेम हमने रिसीव करना है डायनामिकली उस बेस पे हमने कहाँ पे डाटा में, तो डाटा पे हमने उसमें चेक करना है कि ये की जो है वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। सॉरी यहाँ पे दिस पॉइंटर के साथ हमने चेक करना है दिस डॉट एरो। यहाँ पे ये अरे उसने पॉइंट के उस अरे पे चेक करना है कि ये जो नेम हमने डायनामिकली रिसीव किया है तो यहाँ पे की एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। अगर करती है देन हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट जो है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ और इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ रिटर्न कर देता हूँ। वहाँ पे हम लोग जाके इसको इको करवा लेंगे। तो ये हमने जो है वो गेट जो है वो परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे मैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करवा दूँ नल, कोई वो कुछ भी मुझे रिटर्न ना करे। तो ये मैंने रिटर्न कर दिया। अब थर्ड हम क्या कर रहे थे कि चेक कर रहे थे कि इस सेट फंक्शन के थ्रू के वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। तो वो फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। ये 4 फंक्शन जो हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फंक्शन इस सेट में इसने सेम वही नेम इसने गेट करना है एंड देन हम इसने चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल रिटर्न करवा लेता हूँ इस सेट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब ये जो इस सेट फंक्शन है ये सिंपल उसने रिटर्न करना है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है देन उसने ये ट्रू जो है वो रिटर्न कर देना, अगर नहीं करता देन उसने फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब दिस ऑपरेटर किसको हमने पॉइंट करना है, डाटा को पॉइंट करना है एंड कौन सा इंडेक्स होना चाहिए जो हमने डायनामिकली जो है वो गेट करेंगे। तो ये उसने चेक कर, अब इसने रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर एग्जिस्ट करता, अगर नहीं एग्जिस्ट करता देन इसने क्या करना है, हमें
सॉरी अगर एग्जिस्ट नहीं करते दैन इसने फॉल्स रिटर्न करना। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। वो फंक्शन क्या करेगा, वो हमें अनसेट करेगा, वो अंडू करेगा। जैसे हम लोग सेट कर रहे थे वो हमारे पास इंडू था और अब हम लोग ये अंडू करने लगे। तो यहाँ पे मैं सेम वही वैल्यू जो है वो उसने रिसीव करने है, देन इसने क्या करना है कि रिटर्न करना है कि अनसेट फंक्शन हमने कॉल किया और इसके अंदर हमने क्या पास करना है, वो सेम थिंग दैट वी हैव डन बिफोर एंड यहाँ पे डाटा एंड देन इसमें क्या परफॉर्म करेंगे, नेम हमारे पास जो है वो जाएगा। अब यहाँ पे इसने एरर हमें दे दिया हुआ है, तो एरर वाई एरर, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है कि कहता है अनएक्सपेक्टेड अनसेट गिवन वेरिएबल। तो ये जो है वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये जस्ट जो है वो हमें अनसेट करेगा। तो यहाँ पे हमें अनसेट करने की रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट जो है यहाँ पे मैसेज कर लेते हैं कि अनसेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जो है वो हम लोग डायनामिकली जो है वो क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ किसका, यहाँ पे मैं ओबीजे किसका मैंने करना है, न्यू प्रॉपर्टी ओवरलोडेड, और ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सेट फंक्शन के थ्रू जो है वो मैं एक प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओबीजे और उसके बाद जो है वो मैं सेट करने लगा हूँ। लाइक हम लोग अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है कोई भी वेरिएबल, तो हम लोग सिंपल क्या करते थे कि ओबीजे और उसके बाद वेरिएबल जो सा हमने पब्लिकली जो एक्सेस करना था, लाइक अगर मैंने हिडन एक्सेस करना है, हिडन जो है वो पब्लिक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हिडन जो हमने न्यू डायनेमिकली क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। लाइक अगर मैं न्यू क्रिएट करता हूँ, न्यू प्रॉपर्टीज, ये मैंने न्यू क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी इसके पास कर देता हूँ। लाइक मैं इसको 30 वैल्यू जो है वो इसको मैंने सेंड कर दी। अब यहाँ पे अनडिफाइंड मेथड, ये अनडिफाइंड उसने मेथड इसने कॉल कर दिया। सॉरी हमने फिर ये बग कर दिया ना कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन एज अ भेज रहे थे, लेकिन हमने फंक्शन नहीं, हमने प्रॉपर्टीज़ जो है वो बनानी। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए वैल्यू किस तरह हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पे एज वैल्यू सेट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो है इस सेट फंक्शन जो है वो हमारा कॉल होगा। तो यहाँ पे इस सेट फंक्शन कैसे कॉल होगा, लाइक यहाँ पे उसने नेम, ये एज अ नेम जा रहा है और ये जो सेकंड है हमारे पास ये एज अ वैल्यू जा रही है, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे उसने रिसीव करना, दो चीज़ें रिसीव करनी, एक नेम एंड देन सेकंड इज वैल्यू। यहाँ पे उसने चेक करना है कि सेटिंग कौन सा हमने कर रहे हैं, नेम। एंड यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू इज़ यहाँ पे मैं उसको वैल्यूज़ भी बता देता हूँ कि कॉमा यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन, वैल्यूज़ कौन सी हमारी वैल्यू होगी, जो वैल्यू हमने वहाँ पे दी होगी। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे जाके चेक कर लेता हूँ। सॉरी ये हम लोग नहीं यूज़ कर रहे मेथड ओवरलोडिंग, ये फाइल दूसरी है। तो प्रॉपर्टीज़ ओवरलोडिंग, सेटिंग न्यू प्रॉपर्टी एंड वैल्यू जो है वो हम लोग ये हमने अब डायनेमिकली जो है वो क्रिएट कर लिया। और सेकंड हमने क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि ये जो है वो हम लोग हमारा भी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे रिटर्न की थी वैल्यूज़, यहाँ पे सिंपल हमने इको करवाएंगे। इको कौन सा करवाएंगे, ऑब्जेक्ट ओबीजे एंड कौन सा हमने करवाना है, न्यू प्रॉपर्टी ये हमने जो है वो चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न मैंने किया हुआ है, जस्ट जो है वो नेम रिटर्न किया हुआ था। यहाँ पे भी जस्ट जो है वो हमें नेम वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे हमें, हाँ इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमें रिटर्न होगी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि यस, बस यही आपके लिए, आपको पता है वैसे भी चल गया कि अगर यहाँ पे मैं जो भी नेम हमने प्रॉपर्टी नेम दी थी वो हमने यहाँ पे भेजी है, तो उस प्रॉपर्टी नेम पे जो उसकी वैल्यूज़ होंगी तो वही उसने रिटर्न करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको शो करवाया हुआ है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ जो है वो जो नेम है वो भी आप रिटर्न कर सकते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास गेट फंक्शन हो गया। एंड थर्ड इज़ के हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये जो है हमने सेट किया हुआ कि नहीं किया हुआ, तो वो हम लोग जो है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस सेट के साथ ये डबल अंडरस्कोर आना था, ये यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग जो है वो PHP में फंक्शन यूज़ करते हैं var dump। ये फंक्शन क्या करता है कि ये जो है वो रिटर्न करेगा कि जो भी हमने फंक्शन कॉल किया होगा तो वो वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पे इस सेट फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हमने वैल्यूज़ जो है वो पास करनी, कौन सी हमने पास करनी, obj एंड कौन सा, न्यू प्रॉपर्टी। अब ये मैंने सेंड कर दिया। अब यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके चेक कर लेते हैं। अब ये जो है वो बूल ट्रू हमें रिटर्न कर रहा है। तो ये बूल ट्रू क्या बता रहा है कि ये जो है एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ पे मैं और कोई करता, मैं कुछ भी और कर देता, तो देन हमने यहाँ पे फॉल्स हमें रिटर्न करनी थी कि ये जो है वो फॉल्स है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसलिए ये जो है हमें रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो न्यू प्रॉपर्टी जो है वो हमें एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ, अनसेट कर देता हूँ, यहाँ पे अनडम्प फंक्शन यूज़ करके इसको मैं अब करने लगा हूँ, अनसेट करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं किसको करता हूँ, अनसेट obj एंड न्यू प्रॉपर्टी, इसको मैं अब कर दिया हुआ है, अनसेट कर दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ये भी देने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको अनसेट कर देगा यहाँ पे। अब मैंने जो है वो जो ये प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की थी, अब इसको मैंने सिंपल कर दिया, अनसेट कर दिया। तो यहाँ पे अनसेट, ये जो फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे उसने रिसीव करना है, यहाँ पे उसने चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है देन उसको क्या कर दो, अनसेट कर दो। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है और यहाँ पे डम फंक्शन में इस सेट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ था और यहाँ पे ये हुआ है। अब यहाँ पे उसने अनसेट कर दिया। अगर मैं सेम फंक्शन इसी को यहाँ पे नीचे अगर कॉल करूँ देन अब क्या होगा कि वो उसने बताना है कि भाई ये अब अनसेट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या था, बूल ट्रू था, फिर हमने उसको किया अनसेट कर दिया एंड देन प्रॉपर्टीज जो है वो बूल की क्या होगी, वो फॉल्स होगी। अब यहाँ पे बूल जो है वो फॉल्स हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कर दिया हुआ, अनसेट कर दिया हुआ। तो ये हमारे पास था प्रॉपर्टीज ओवरलोडिंग। हम यहाँ पे डिफरेंट जो है मल्टीपल जो है वो यहाँ पे इसको बना सकते हैं और वैल्यूज़ उसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था ओवरलोडिंग, प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग और प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग, ये इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरराइडिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो आपने ये इसको चीज़ों को मस्ट करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।